एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग होने लगी है किचन से। तो अभी मैं किचन में खड़ी हुई हूँ। बच्चे स्कूल के लिए चले गए हैं और घर की पूजा हो गई है। गंगा जी होकर भी हम लोग आ चुके हैं। तो बस घर में खाने बनने की तैयारी हो रही है। और क्योंकि आज है बुढ़वा मंगल, तो सबसे पहले तो आप सभी को बुढ़वा मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो देखिए, सबसे पहले ना सुबह बना था दूध दलिया। तो बच्चे तो खा के चले गए हैं और आज बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो बस ये यहाँ पे हस्बैंड के लिए निकाल दिया है। यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे रायता बनने की तैयारी हो रही है। तो बस बूंदी भिगो के छोड़ दिए, इसमें तड़का लगाना है। क्योंकि आज ना लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनेगा और ना पक्का खाना बनेगा, यानी कि आज ना दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनेगा। तो बस आलू बॉयल किए, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे या फिर दही आलू बना लेंगे और रायता और भिंडी की सब्जी, पूड़ी वगैरह, तो यही सब बनेगा। तो चलिए, पहले हस्बैंड वेट कर रहे हैं, पहले हस्बैंड को दे देते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या काम करना है। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया है, ये जाने लगे हैं अब अपने काम पर और मैं करूँगी अब अपना काम, यानी कि सबसे पहले थंबनेल बनाने हैं और उसके बाद जो भी तुम अपना काम करो। हाँ, मुझे अपना काम करने दो। ओके। ये खुद भी दलिया खाते हैं दूसरे लोगों को जबरदस्ती दलिया। हेल्दी नाश्ता कुछ खाते ही नहीं है दलिया के सिवा, सिर्फ दलिया दलिया दलिया। जैसे सुबह सुबह खाया करो पोहा, पास्ता, मैगी, बर्गर। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड चले गए अपने काम पर और चलिए, आलू बॉयल हो चुके हैं। सबसे पहले सब्जी बनानी है, खीर बनानी है। उससे पहले ना थंबनेल बनाना है, तो पहले उसे बना देती हूँ मैं। आज 2 वीडियो पोस्ट होंगी, तो दोनों वीडियो के, और उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे क्या काम करना है। कपड़े फैले पड़े हुए हैं, 2 दिन से सोच रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। देखते हैं, आज मिल पाएगा तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। काम की टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, टेंशन लेके काम नहीं करना बिल्कुल भी। घर की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे हस्बैंड अभी दलिया खा के गए हैं और ये देखो, उनके मस्त गाना चल रहे थे, गाना देख के देखिए। कल ना एसी की सर्विस हो गई है ना, तो एसी एकदम साफ हो गई, बिल्कुल एक एक जाली दिख रही है, ये देखो। और वरना अभी तक तो इतनी गंदी लगती थी, पूरा पानी अंदर जाके गिर रहा था। पूरी साफ कर दिया एकदम नीट एंड क्लीन। ये बाहर वाला तो मैंने साफ किया था, ऊपर भी साफ है। अब इसे ना पोंछते रहा करेंगे जिससे कि ये क्लीन बनी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके हैं और अब इसमें रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो इसमें बच जाएगी खीर। तो बस कुकर का ढक्कन लगाएंगे और ना चावल बनने के लिए छोड़ देंगे। इसमें 2 से 3 सीटी आ जाएंगी, चावल गल जाएंगे और उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैं तो इसी तरीके से खीर बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना मुझे इसी तरीके की खीर पसंद है। जो उसमें बनाते ना भगोनी वगैरह में, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। वो तब पसंद है तब खूब सारा दूध हो, यानी कि घर का दूध हो, फिर अच्छे से रबड़ी की तरह उसे बनाओ। तो ये तो बस सिंपल तरीके से मैं बना दे रही हूँ। तो चलिए, इसे चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ना खाना बनने की तैयारी होने लगी है। कुछ खाना बन रहा है और कुछ की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो भिंडियों को कट कर रही हूँ, क्योंकि ना आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। तो उसी चक्कर में भिंडी बना लेंगे और साथ के साथ आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी। और आज ना 2-3 त्योहार एक साथ में ही हैं, जैसे कि बुढ़वा मंगलवार तो है ही है, साथ के साथ में अनंत चौदस और विश्वकर्मा पूजा भी आज ही है। हमारे यहाँ पे तो विश्वकर्मा पूजा नहीं होती है, लेकिन बहुत सी जगह पर ये की जाती है। तो बस भिंडियों को कट कर लेते हैं और उसके बाद बनानी है पूड़ियाँ। तो बस भिंडी कट करके एक साइड में छोड़ देंगे और फटाफट से पूड़ियों को भी तल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूड़ियाँ हमारी तली जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, सब्जी दोनों बन गई है, भिंडी भी बन गई है और आलू टमाटर की सब्जी भी बन गई है और रायता भी बन गया है। अब यहाँ पे पूड़ियाँ बनने की तैयारी हो रही है। तो बस रिया यहाँ पे बेल रही है और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। बस थोड़ी सी ही रह गई हैं और आज दूध वाले भैया को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से खीर रह गई है। आधी बन गई है और आधी बनी हुई रखी है। तो बस दूध आ जाए, दूध डाल देंगे और उसके बाद खीर भी बन के तैयार हो जाएगी। बच्चों का भी आने का समय हो गया है स्कूल से, क्योंकि आज है उनके पेपर, तो आज वो लोग जल्दी आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो उनकी छुट्टी 11 बजे ही हो जाती है और 11:10 पे बच्चे घर पर आ गए। तो उन्हें लग रही है बहुत ही जोरों से भूख, क्योंकि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, दूध वगैरह पी के चले गए। आज तो एप्पल खा के ही चले गए थे। तो बस खाना भी मेरा बनके तैयार है और यहाँ पे लगा दिए उनके लिए थाली। तो आज खाने में बनी है भिंडी की सब्जी, खीर, आलू टमाटर की सब्जी, रायता और पूड़ी। तो ये है बच्चों की थाली।
और बच्चों को लगी है बहुत ही तेज़ी के साथ भूख, तो बस बच्चे बोल रहे हैं मम्मा जल्दी ले आओ, वेट नहीं हो रहा। ये देखिए ये आ गए दोनों बच्चे। आज लगी है भूख, है ना? दिखाओ कितनी जोर से भूख लगी है। खा लो अच्छा। तो फ्रेंड्स बच्चों को ना बहुत ही तेजी के साथ भूख लगी है, इसीलिए बच्चे अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए इन्हें खा लेने देते हैं, और मेरा थोड़ा सा काम और बचा है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह तो बिछ चुकी है, बस झाड़ू पोंछा रह गया, हल्की सी डस्टिंग करनी है मुझे। कैसा बनाया नहीं? अच्छा बना। और फ्रेंड्स अभी समय होने को जा रहा होगा शाम के 4 से 4:30 बजे का। तो यहाँ पे हमने एक बुक ऑर्डर की थी मीशो से, और उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो बस बच्चे उसी की यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो ये बुक बहुत ही पॉपुलर है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। और इस बुक का नाम है रिच डैड और पुअर डैड। मेरे जो देवर जी हैं उनके पास इंग्लिश में थी, तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं मंगाई है, हिंदी में मंगाई है, क्योंकि हस्बैंड को और मुझे पढ़नी है। बच्चों को इंग्लिश में पढ़नी है, तो उसके लिए देवर जी के पास रखी है। तो उन्होंने बोला था कि भाभी बस मेरी थोड़ी सी ही रह गई है, जब मैं पढ़ लूँगा तो इसे भेज दूंगा, अगर आपको हिंदी में पढ़नी हो तो आप हिंदी वाली मंगा लीजिए। तो बस यहाँ पे बुक मंगा लिए। तो फ्रेंड्स अब समय होने को जा रहा है शाम के 6 से 6:30 बजे का, और हम लोग आ गए हैं बाहर हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, यानी कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उस चीज़ को हम डिले कर रहे थे कि चलो देख लेंगे, लेकिन अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही सामने आ रही थी, तो इस चक्कर में हॉस्पिटल आना पड़ा। और हॉस्पिटल में अपनी ही वजह से आ रही हूँ, मुझे ही कुछ दिक्कत हो रही है जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। अब वो क्या दिक्कत है वो मैं कभी आपको फुर्सत में बैठ के बताऊँगी, क्योंकि बहुत ही लंबी बात है और बहुत ही पुरानी बात है। तो जो लोग कानपुर में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये जो हॉस्पिटल है वो द पनेशिया पांडु नगर में कानपुर में है। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं, और उसके बाद इन लोगों ने भेज दिया है हमें MRI करने के लिए, जो कि लाइफ में कभी भी नहीं मैंने सोचा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी मुझे करवाना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो बिना जड़ तक पहुँचे हुए कोई भी दवाई आपको नहीं देते, तो एक तरीके से ये सही भी है। तो पहले उनके हॉस्पिटल में दिखाया, और उसके बाद उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल के लिए भेजा जहाँ पर MRI होनी है। तो कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। तो ये है चेंजिंग रूम, तो जहाँ पर कपड़ों को चेंज करना है, जितनी भी ज्वेलरी वगैरह आपने पहनी है उस सारी ज्वेलरी को निकालना है, और उसके बाद जाके MRI करवा के मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर दोबारा से कपड़े चेंज कर लिए हैं, जो मैं पहनी थी उन्हीं कपड़ों को पहन लिया है। और अब यहाँ से हम वापस जाएंगे उसी हॉस्पिटल और डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। है तो ये मेरे दिल की बात, और इसे सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने फिर एक भी दिन का वेट नहीं किया। बस सुबह ही बोला था कि अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसके बाद तुरंत ही लेकर आए हैं। बारिश इतनी भयंकर हो रही है, तो बस दोबारा से हॉस्पिटल आ गए थे, और यहाँ पर अपनी रिपोर्ट थी उसे भी दिखा दिया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी माइनर सी प्रॉब्लम है तो उनमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दवाइयों से सही हो जाएगा। तो अभी 15 दिन की दवाई दी है। हेलमेट मैंने लगा रखा है, क्योंकि ना फिर मेरे जो बाल हैं वो भीग जाते तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पे है एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट, वीर जी करके है। तो हस्बैंड यहाँ पे आते रहते हैं, तो उन्हें यहाँ की ये जो सोया चाप है, यानी कि मलाई चाप, ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो बोल रहे थे कि आप भी खाओ, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढ ही लेता है जिससे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो बस हम लोग आ चुके हैं। हम लोग 6 बजे के निकले थे, और आने में अब हमें 11 बज गया है, और तभी से इतनी भयंकर बारिश हो रही है। जब से हम घर से निकले थे ना, तब इतनी तेज़ी से बारिश नहीं थी, मतलब हो ही नहीं रही थी। तो हम लोग बाइक से ही चले गए। वहाँ से फिर जितने भी काम थे हमने सारे ऑटो में करवाए हैं, और फिर वहाँ से हमें आना था तो फिर हम अपनी बाइक से ही आए। हस्बैंड ने हेलमेट मुझे दे रखा था, तो बस हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड भीजे हुए हैं, तो भैया बोल रहे हैं कि बाइक बाहर खड़ी हुई है, भैया इसे अंदर खड़ी कर दो। तो बस बाइक भी हमारी अंदर खड़ी हो गई है। और बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम थी तो मुझे काफ़ी समय से, हिंट के लिए बता देती हूँ, 4-5 साल से थी, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स कम हो गई थी, और अब फिर दोबारा से चीज़ें उभर के आने लगी हैं। कभी फुर्सत में बैठ के तसल्ली से आपको सारी बातें मैं बताऊँगी। हमें
हमें नहीं पता था कि हॉस्पिटल जाने के बाद हमें इतना समय लगेगा। हमें लगा था कि जाएंगे, डॉक्टर देखेंगे, दवाई देंगे और हम वापस आ जाएंगे। हमें नहीं पता था कि वहाँ जाके हमें MRI वगैरह करवानी पड़ेगी। बच्चे अभी वेट कर रहे हैं, सोए भी नहीं है और कल बच्चों का एग्ज़ाम है। छोटा वाला बेटा बिना गोदी में आए नहीं सोता है, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, कितना भी बज जाए, लेकिन इसे ना सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपनी गोदी में ले लो और उसके बाद ये सो जाता है। किसी की भी गोदी में नहीं सोता। अगर कभी कभी ना जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो हस्बैंड बोले कि लाओ मैं अपनी गोदी में सुला दूँ, तो नहीं सोता। इसे मतलब 2 मिनट चाहिए। यहाँ पे आप समय देख सकते हैं 11:20 होने को जा रहा है और अभी भी ये बच्चे सोए नहीं है और सुबह बच्चों के एग्जाम है। तो हस्बैंड वही बोल रहे हैं कि 2 मिनट गोदी में आने से क्या हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं, उनकी आदत पड़ गई है, तो बस थोड़ी देर के लिए लेके ही बैठूंगी और ये सो जाएगा। अब आप समय देख सकते हैं यहाँ पे 11:15 होने को आ रहे हैं और दोनों बच्चे सो गए हैं। छोटा वाला भी सो गया था, फिर उसके बाद बड़ा वाला भी सो गया है और बारिश अभी वैसे ही कंटिन्यू हो रही है जैसे कि हो रही थी। आज इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग के एंड पे आ गई हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।